नमस्ते बच्चों। आज हम शब्द के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? इसका उत्तर लिखेंगे। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य, तीर्थों आदि में ढूंढता फिरता है। प्रश्न संख्या 9। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। कबीर दास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। इसमें हम 1 नंबर में देखेंगे, ईश्वर का वास किसी विशेष स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद में ही होता है। कबीर दास जी ने ईश्वर को सर्वव्यापक बताया है। 2, ईश्वर को तीर्थों में पाया जा सकता है। कबीर ने तीर्थ यात्रा को व्यर्थ बताया है। 3, ईश्वर को विशेष क्रिया कर्म अथवा योग वैराग्य में पाया जा सकता है। कबीर दास जी ने इसका भी खंडन किया है। प्रश्न संख्या 10। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे। कबीर ईश्वर को कण कण में व्याप्त मानते हैं, सभी प्राणियों के प्राण तत्व के रूप में मानते हैं, इसलिए उन्होंने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। प्रश्न संख्या 11। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? तो इसका उत्तर लिखेंगे। कबीर दास जी के अनुसार सामान्य हवा की अपेक्षा आंधी बहुत तेज चलती है। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी की गति भी बहुत तेज होती है। वह ज्ञान को जड़ से उखाड़ फेंकती है। अज्ञान की जड़ें बहुत गहरी होती है। उसे उखाड़ने के लिए ज्ञान रूपी आंधी की जरूरत है। प्रश्न संख्या 12। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे। ज्ञान की आंधी भ्रम को नष्ट कर देती है। माया के बंधन खुल जाते हैं, आसक्ति नष्ट हो जाती है, मोह की वल्ली टूट जाती है, तृष्णा का छप्पर गिर पड़ता है। अर्थात इसका भाव यह है कि ज्ञान के उदय होने पर भ्रम, माया, मोह, आसक्ति, तृष्णा, दुर्बुद्धि और अज्ञान नष्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 13। भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की द्वय थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तो इसका हम भावार्थ यह लिखेंगे कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से अपने हित की चिंता तथा सांसारिक मोह माया पूर्णतया नष्ट हो गए। ख, आंधी पीछे जो बल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। तो इसका भावार्थ यह है कि ईश्वरीय ज्ञान की आंधी के पश्चात प्रभु भक्ति से प्रेम रस की वर्षा हुई। उस प्रभु भक्ति की आनंद रूपी वर्षा में भक्त का हृदय पूरी तरह से रस विभोर हो गया। अब हम रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 14। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। कबीर दास जी ने सांसारिक मनुष्यों को समझाया है कि जातिगत भेदभाव और धर्म के संबंध में पक्ष विपक्ष में पड़े बिना मनुष्य को केवल प्रभु भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। सबको जात पात के भेदभावों से दूर रहना चाहिए। कबीर दास जी का मानना है कि जो साधक दृढ़ निश्चय करके प्रभु का ध्यान करता है वही ज्ञानी है, वही संत है और ईश्वर उसे ही प्राप्त होते हैं। अब हम भाषा अध्ययन संबंधी प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे। पहले शब्द है, उसके बाद इसका तत्सम रूप। तो पखा पखी का तत्सम रूप होगा पक्ष विपक्ष।
अनत, अन्यत्र, जोग, योग, जुगति, युक्ति, वैराग, वैराग्य, निरपक्ष, निष्पक्ष। धन्यवाद।